फ्रेंड्स, कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है, घर खुद का होना चाहिए या रेंटेड। तो देखिए, अगर आप खुद का घर लेते हैं और आज के टाइम पे 1 करोड़ रुपए से कम का घर सही सा नहीं आता। 1 करोड़ रुपए के घर में आप 20 लाख डाउन पेमेंट करते हैं और 80 लाख रुपए का लेते हैं लोन। तो 80 लाख के लोन पे 25 साल के लिए मैं मिनिमम 8% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करूँ तो आपकी जो EMI बनती है वो लगभग 60,000 रुपये बनती है। तो मोटा मोटा आप अगले 25 साल में 1 करोड़ 80 लाख रुपये से ज़्यादा चुकाते हैं बैंक को टोटल। वहीं अगर हम रेंटेड की बात करें तो जो डाउन पेमेंट आप 20 लाख रुपए दे रहे थे, इसके आप FD करा देते हैं और मिनिमम 7.5% रिटर्न भी काउंट कर लूँ 25 साल के लिए। FD की जो वैल्यू होगी फ्रेंड, वो लगभग 1 करोड़ 30 लाख बनेगी टोटल। और कहीं आप ये 60,000 EMI दे रहे हो, इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अगले 25 साल, तो आपकी 25 साल बाद वैल्यू जो मिनिमम बनेगी 12 से 14% के हिसाब से भी काउंट करूँ मैं, वो कम से कम 11.5 करोड़ रुपये बनेगी। और मैं दोनों को जोड़ दूँ तो लगभग 13 करोड़ रुपए आपकी फ़ंड वैल्यू हो जाएगी। एक और चीज़ है कि जब आप लोन लेते हैं तो अनसिक्योरिटी भी बनी रहती है कि भगवान ना करे उस बंदे को कुछ हो जाए जिसने लोन लिया है, तो बैंक उस घर को नीलाम करके अपनी राशि को वसूल लेते हैं। और जो पैसा आपने चुकाया था, अगर वो घर आपने नहीं बेचा, बैंक ने अगर नीलाम किया है, तो आपको कुछ पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलता है। सिर्फ एक फीलिंग कि मेरा खुद का घर हो, और दूसरी चीज़ लोग क्या कहेंगे, इनके अलावा मुझे और कोई फ़ायदा समझ नहीं आता खुद के घर में। हाँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट इतनी हो सकती है, आपको लग रहा है कि आज जो चीज़ 1 करोड़ की ले रहे हैं वो 14 करोड़ की हो जाएगी, तो डेफिनेटली घर लेना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं फ्लैट आप ले रहे हो, कहीं ऐसे प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, तो मेरे साथ जीवन को जीना चाहिए फ्रेंड्स। ना आप बाहर घूमने जा पाते हैं, ना कुछ और कर पाते हैं, और कई बार जिस घर की EMI आप जीवन भर चुकाते हैं, उस घर में आपके बच्चे रहना तक पसंद नहीं करते। और आपको फिर ये याद आता है कि काश ये जो पैसा हमने EMI में दिया है, इसको हम जीवन जी लेते इस पैसे में, तो ज़्यादा बढ़िया रहता।